हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी जो चैप्टर 4 है पीएमआई, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर है। इस एक्सरसाइज में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखे आपको, 7 raised to power 2n प्लस 2 raised to power 3n-3 इंटू 3 raised to power n-1 इज डिविजिबल बाई बेटा आप पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1, तो जो पी एन स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 7 raised to power 2 प्लस 2 raised to power 0 3 raised to power 0 49 प्लस 1 यानी कि 50 हो गया। इसके बाद बेटा 50 है वो 25 से भी और 10 से भी डिवाइड होता है, तो आप 2 पुट करेंगे वो 10 से डिवाइड नहीं होगा, केवल 25 से होगा। विच इज डिविजिबल बाई 25। क्लियर है। इसके बाद तो इस तरीके से बेटा आपका जो ऑप्शन ए है वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा आपके पास जो स्टेटमेंट है पी एन स्टेटमेंट क्या दे रखी है, देखिए 3 × 5 raised to power 2n+1 प्लस 2 raised to power 3n+1 इज डिविजिबल बाई, ये पूछा गया बेटा ये किससे डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई। बेटा आप इसमें पुट कर लीजिए, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो पी एन जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी आपके पास, 3 × 5 raised to power 3 प्लस 2 raised to power 4। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 3 × 125 प्लस 16 375 प्लस 16 आपके पास हो जाएगा 391। ठीक है बेटा, 391 अब किससे डिवाइड होता है, 17 से, विच इज डिविजिबल बाई 17। ये बेटा 17 से डिविजिबल है, तो इसलिए जो बी है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 15th क्वेश्चन में बेटा 10 raised पी एन जो स्टेटमेंट दे रखी है वो दे रखी है 10 raised to power 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई, ये बेटा डिविजिबल किससे, तो आप पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो पी एन जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, 10 raised to power 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 11, तो 11 से हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाई 11। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन ए है वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में। 16th क्वेश्चन आपके पास है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सोन यू चलता जा रहा है बेटा 1/n × n+1 इज इक्वल्स टू n/n+1, जहाँ पर n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है। देन राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1, तो आपसे पूछेगी है राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस 1 क्या होगी, तो आप राइट हैंड साइड पे ध्यान दो और जहाँ पर के है वहाँ पर के प्लस एन की जगह के प्लस 1 लिखो, तो के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इज इक्वल्स टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के प्लस
2 आपके पास बेटा ये आंसर हो जाएगा। तो इसलिए जो बी है ना वो आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 क्वेश्चन में इसने एक पी के स्टेटमेंट दे रखी है। पी के इज द स्टेटमेंट 1 + 3 + 5 + 7 और लास्ट में है 2k - 1 इज इक्वल्स टू 3 + k का होल स्क्वायर, 3 + k का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो बेटा जो ए स्टेटमेंट है ना पी के इम्प्लाइज दैट पी के + 1, आपको देखा होगा हमने हर क्वेश्चन में पी के को अज्यूम किया था और फिर k + 1 को प्रूव किया था। तो यानी कि पी के जो रिजल्ट है उससे इम्प्लाइज करेगा पी के + 1 इज ट्रू। यही बेटा सही है, बस ये पूछेगा तो कौन सा रिजल्ट सही है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 है 2⁻³ n - 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई। बेटा ब्लैंक को फिलअप करना है अपने। ठीक है, तो आप पुट कर दीजिए n = 1। तो पी एन आपके पास क्या हो जाएगा 2⁻³ - 1 8 - 1 क्या हो जाएगा 7। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 जो क्वेश्चन है इसमें पी एन जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, क्या दे रखी है 2 × 4⁻²n + 1 प्लस 3⁻³ + 1 इज डिविजिबल बाई लैम्बडा। ये लैम्बडा से, इसको लैम्बडा बोलते हैं बेटा, डिवाइड होता है। तो बताओ लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी। आप इसमें पुट कर लीजिए बेटा, पुट n = 1। तो पी एन जो स्टेटमेंट है वो आपके पास बनेगी 2 × 4⁻³ प्लस 3⁻⁴ क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज 4⁻³ को 2⁻6 कह सकते हैं जो 64 हो जाएगा, प्लस 3⁻4 क्या होगा 81। और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 128 + 81 आप ऐड करेंगे तो 209 हो जाएगा बेटा। और अब ये किससे डिविजिबल है, ये बेटा आपके पास 11 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई 11। क्योंकि 11 से डिवाइड होने के लिए शायद आपको रूल ध्यान हो, फर्स्ट पहले थर्ड पहले फिफ्थ पहले इनको जोड़िए और सेकंड फोर्थ इनको जोड़िए, उनका डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 और 2 11 होते हैं ना, और ये 0 11 में 0 बैठेंगे 0 तो 11 से भाग जाता है बेटा। तो इस तरीके से आपके पास लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके पास है इसमें दे रखे है बेटा पी एन इज द स्टेटमेंट, पी एन इज द स्टेटमेंट सच दैट 2 × 4⁻²n + 1 प्लस 3⁻3n + 1 इज डिविजिबल बाई 64 प्लस के और 2 × 4⁻²n + 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई लैम्बडा। ये तो बेटा आपके पास 19th क्वेश्चन था जो हम कर चुके हैं। 20th क्वेश्चन ये नहीं है, 19th क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। तो 20th क्वेश्चन बेटा ये नहीं है। 20th क्वेश्चन आपके पास है पी एन इज द स्टेटमेंट सच दैट 49⁻n प्लस 16⁻n प्लस k इज डिविजिबल बाई 64। ये 64 से डिवाइड होता है। तो आप इसमें पुट कर लीजिए, पुट n = 1। तो पी एन जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी 49 + 16 प्लस k। 49 में आप 16 को ऐड करेंगे तो 65 प्लस k। अब ये 64 से डिवाइड हो
तो k की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी, -1। 65 प्लस -1 इज इक्वल्स टू 64। दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू -1। ताकि k की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको, -1 लेनी पड़ेगी, ताकि 64 से क्या हो, डिवाइड हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में जो पी एन स्टेटमेंट दे रखी है वो ये दे रखी है, ट्वाइस ऑफ एन लेस देन एन का फैक्टोरियल, और एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो कहता है एन की वैल्यू क्या होगी, देन एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रायल मेथड। बाय ट्रायल मेथड बेटा n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 2 इंटू 1 लेस देन इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 इज लेस देन 1 इज नॉट ट्रू। ये बात सही नहीं है। n की जगह बेटा 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 लेस देन 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 4 लेस देन 2 इज नॉट ट्रू। ये भी सही नहीं है। n की जगह बेटा 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 लेस देन 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 6 लेस देन 6 इज नॉट ट्रू। फैक्टोरियल क्या होता है बेटा आपको बताएं, n का फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू, यूँ चलते चलते कहाँ तक जाएंगे आप, 1 तक। वो उस नेचुरल होल नंबर का फैक्टोरियल बेटा जी निकालते क्यों निकालते हैं। और एक बात ध्यान रखें कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ध्यान दें। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ध्यान दें। और बाकी सभी नेचुरल नंबर्स 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से होते हैं। और जब n की वैल्यू आप 4 लेते हैं तो 2 इंटू 4 लेस देन 4 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8, और 4 का फैक्टोरियल होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 24 इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये रिजल्ट है ना जो आपका यहाँ पर आपके पास चेयर या चेयर से बड़ा हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप इस तरीके से जो वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्वेश्चन में क्या बोलता है, फर्स्ट प्रिंसिपल की स्टेटमेंट बताइए। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ए मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, सुनिए। अब इसकी स्टेटमेंट हम आपके पास लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ द बेसिक स्टेप, if the basic steps and inductive steps are proven, अगर ये प्रूव हो चुके हैं, then Pn is true, Pn is ट्रू। तो Pn आपके पास सही होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। एज ए फर्स्ट स्टेप, एज ए फर्स्ट स्टेप फॉर प्रूफ बाई induction, it is often a good idea to restate pk plus 1 in terms of pk, so that
पी के, पी के है उसके अकॉर्डिंग हम पी के प्लस वन को बता सकते हैं, विच इज assumed to be true can be used। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है बेटा, 23 जो क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए 23 क्वेश्चन बोलता है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताइए क्या होगा। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन जो आपको बोलती है वो क्या बोलती है, देखिए लेट m बी एन इंटीजर, सपोज we want to prove, suppose that we want to prove that Pn is true, clear है, for all positive integers n greater than or equal to m, then if we show that, अगर हम शो कर दें, क्या शो कर दें, स्टेप फर्स्ट स्टेप में पी एम इज ट्रू एंड स्टेप सेकंड स्टेप में क्या है, फॉर एन आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर for an arbitrary positive integer if pm into pm plus 1 into pm plus 2 into pk, क्लियर है। और यहाँ पर जो k है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, आर ट्रू देन पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो पी के प्लस 1 भी क्या होगा, सही होगा। देन पी एन इज ट्रू for all positive integer greater than or equal to m, ये बेटा आपके पास क्लियर है। अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 24th क्वेश्चन में क्या बोलता है, 10 रेज टू पावर n प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस k इज डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिविजिबल है, तो पुट कर दीजिए आप, पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो पी एन आपके पास स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 10 रेज टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 रेज टू पावर 3 प्लस के इज डिविजिबल बाई 9। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास हो जाएगा 10 प्लस 4 रेज टू पावर 3,
आपके पास क्या हो जाएगा 64, और 64 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 192 हो जाएगा। प्लस के इज डिविजिबल बाई 9, दैट इज ये हो जाएगा 102 प्लस के इज डिविजिबल बाई 9। तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू ऑफ के इज 7। के की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी 5 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ 202, सॉरी 202, इसमें आप 7 ऐड कर देंगे तो आपके पास है 202 प्लस 7 209 इज डिविजिबल बाई 9। तो इसका मतलब के की वैल्यू कम से कम क्या लेनी पड़ेगी आपको 7। बाकी तो आप 9 ऐड करके कितना भी ले ही सकते हैं, इस तरीके से था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 क्वेश्चन में क्या बोलता है, x रेज टू पावर n-1 इज डिविजिबल बाई x माइनस के, दैट इज x रेज टू पावर n-1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस के इज ए नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर बोल सकते हैं, और इंटीजर। तो इसका मतलब k की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। तो इसलिए आपको बेटा k की वैल्यू बतानी थी, तो k की कम से कम वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये था बेटा, ये आपका आंसर है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, 4th चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बेटा। आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।